हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगा आपको दो ऐप्स फॉर मेकिंग अ प्रॉपर रिज्यूमे एंड सीवी और कुछ कंसेप्ट सीवी और रिज्यूमे के बारे में। यह वीडियो लास्ट तक के ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके इंटरव्यू के चांसेस मैक्सिमम कर देगा। अभी के हालात के हिसाब से हमारे देश में जो नौकरियां हैं वो बहुत कम हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, और जितनी भी नौकरियां निकलती हैं उसके लिए आपको इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होना ज़रूरी होता है। और इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपके पास एक अट्रैक्टिव रिज्यूम होना चाहिए जो आपको बनाना पड़ता है। अब रिज्यूम या सीवी बनाने से पहले आपको क्या ये पता है कि सीवी और रिज्यूम में क्या डिफरेंस होता है? लोग सोचते हैं पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंस तो दोनों में ही लिखा जाता है, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो हम लोग बेसिकली क्या गलती करते हैं, किसी का भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और अगर इंटरव्यू रिज्यूमे मांगता है तो हम उसको सीवी भेज देते हैं, और सीवी मांगता है तो हम उसको रिज्यूमे भेज देते हैं। और यहीं पर हो जाती है हमसे सबसे बड़ी गलती। बिकॉज एचआर जो कोई भी कंपनी का जो एचआर रहता है वो बहुत स्मार्ट बंदा रहता है। उसको देख के ही पता चल जाता है कि आप में वो काबिलियत है कि नहीं है, आप में वो स्किल्स हैं कि नहीं है। और जब वो ये चीज़ देखता है कि जिस बंदे को रिज्यूमे और सीवी में डिफरेंस नहीं पता, वो क्या हमारी कंपनी के लिए काम करेगा? एक्चुअली बेसिकली सीवी इज़ अ करिकुलम विटे, इज़ अ लैटिन वर्ड। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ कोर्स ऑफ लाइफ। मीन्स जो भी आपने आज तक की किया है वो सब सीवी में आता है, जैसे क्वालिफ़िकेशन, जॉब डिटेल्स, स्किल, इंटरेस्ट, लाइफ अचीवमेंट, कि आपने क्या क्या अपनी लाइफ में अभी तक के अचीव किया है। जस्ट लाइक रघुराम राजन, आप इनकी सीवी देखिए तो इनकी सीवी को सीवी कही जाएगी। और एज अ फ्रेशर कोई भी बंदा होता है उसका रिज्यूमे होता है जिसका जो वर्क एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत कम रहता है। जैसे इंट्रोडक्शन होता है, उसमें इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, और उसमें आपको बस उतना ही मेंशन करना रहता है जो उस जॉब के लिए सफिशिएंट हो। रिज्यूमे एक सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस या आपके सर्टिफिकेट्स या प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं तो 2 पेज का भी हो सकता है। और सीवी बेसिकली 3 से 10 पेजेस की होती है, बिकॉज इसमें हमको हमारा ब्रीफ में लिखना पड़ता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है कि हम किस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, हमारी स्किल्स क्या हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं, और हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अब आप बेसिक फंडा जान गए होंगे कि सीवी और रिज्यूमे में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब मैं आपको वो दो ऐप्स के बारे में बता देता हूँ जो मोबाइल से ही ऑपरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो पहली ऐप है इंटेलिजेंट सीवी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना प्ले स्टोर खोलना पड़ेगा और यहाँ पे आप सीवी डालेंगे। तो जैसे ही आप सीवी डालेंगे तो ये जो थर्ड नंबर की जो ऐप आ रही है ना, रिज्यूम बिल्डर 2020 फ्री सीवी मेकर, आप इसको इंस्टॉल करिएगा। और एक और ऐप है वो रही ये जो फ्री रिज्यूम मेकर दिख रहा है, फ्री रिज्यूम मेकर, जिसमें मैं ये जो ब्लैक कलर का बार बार आ रहा है, ये आप डाउनलोड करिएगा। जो इसमें इंस्टॉल लिखा हुआ है ना, ये आप इंस्टॉल करिएगा। तो ये दो ऐप है, मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ। रिज्यूम बिल्डर जो 2020 फ्री सीवी मेकर जो ऐप है, ये बेसिकली बहुत अच्छी ऐप है जो मैंने यूज़ करी है। बट मैं थोड़ा सा, मेरी जो रहती है, मेरी सीवी रहती है, आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन अ बैंक, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इसमें बीच बीच में थोड़े बहुत एड्स आते रहते हैं, तो बस यहीं पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी ये देखिए, ये इसके बाद एडिट पे जाएंगे आप, तो इसमें आपको एक एक चीज़, जैसे पर्सनल डिटेल आप भर दीजिए थोड़ी बहुत। उसके बाद आप अपना एजुकेशन डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो एक्सपीरियंस की जगह आप यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया है। उसके बाद आती है स्किल्स, डाल सकते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव में आप कुछ डाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इज़ समथिंग कि आपके जो रिज्यूमे में जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, वो ऑब्जेक्टिव ही आता है, तो आप ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए रहते हैं, तो आप ये भी डाल सकते हैं इसमें से कोई चूज़ करके। खैर, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी सीवी कैसे बनाएं, एक प्रॉपर सीवी।
उसके बाद प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, अचीवमेंट हो तो अचीवमेंट्स भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक रीअरेंज एडिट हेडलाइंस वाला जो सेक्शन है ना, ये मैनेज सेक्शन में, यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी चीज़, जैसे आपका प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट नहीं है आपके पास अचीवमेंट्स हैं, तो आप प्रोजेक्ट्स को अचीवमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अचीवमेंट्स में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। तो अब आपकी प्रोफाइल में जो आएगा वो अचीवमेंट्स आएंगे। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ऐड मोर सेक्शन। उसके बाद आप जब अपनी व्यू सीवी करेंगे ना, तो फिर से ऐड आने लगे। तो बस यहाँ पे बस छोटे मोटे ऐड ही आते हैं। बाकी इसके बाद ये ऐप जो है बहुत शानदार ऐप है। उसके बाद आप मॉडर्न रिज्यूम में जाइए। आप हमेशा ऑल प्रोफेशनल और मॉडर्न में से आप मॉडर्न चूज़ करिए, क्योंकि आप जो सिंपल रिज्यूम है इसमें जैसे ये सब हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, इनको तो यूज़ ही मत करिएगा, क्योंकि कोई भी आपकी सीवी नहीं देखने वाला अगर आप ये सब रिज्यूम यूज़ करते हैं। आप हमेशा मॉडर्न रिज्यूम में जाइए, आप इनमें से कोई यूज़ करिए। बेसिकली मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इसमें कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस ऐप की बेस्ट। और जैसे ही आप ये कलर वलर यूज़ करते हैं ना, तो जैसे कोई भी, जैसे एचआर हो वैसे वो नॉर्मल, क्योंकि मैंने 99% लोगों के रिज्यूमे देखे हैं, उनके जो रिज्यूमे रहते हैं बहुत सिंपल रहते हैं। अब बहुत सिंपल मतलब उनके में कोई कलर वलर नहीं रहता। जैसे ही एचआर के सामने में कोई कलर्ड रिज्यूमे जाता है ना, वो एकदम से उचक जाता है कि यार ये कौन है। और मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर आप भी एचआर हो तो आप भी देखोगे कि हाँ यार इसने थोड़ी सी मेहनत करी है अपने रिज्यूमे में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस आपको मिल जाता है इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट होने का। और उसके बाद मैं आपको दूसरी ऐप के बारे में बताता हूँ। दूसरी ऐप है ये वाली, फ्री रिज्यूम मेकर सीवी मेकर टेम्पलेट्स। तो इसको, ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप लोग इंस्टॉल करके ओपन कर सकते हैं। आप दोनों में ट्राई कर लीजिएगा, जो बेस्ट लगे आपको आप उसमें बना लीजिएगा। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, आप मुझे वहाँ पे डीएम करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली वहाँ पे ऑनलाइन रहता हूँ। तो आप जैसे ही पूछेंगे, अगर आपको रिज्यूमे आपका समझ में भी नहीं आ रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा रिज्यूमे से रिलेटेड। तो ये क्रिएट न्यू सीवी में जाएँ, उसके बाद फिर से ऐड आता है, तो ऐड आपको स्किप कर देना है, इसमें छोटा सा ऐड आता है। तो ये मैंने अपनी सारी डिटेल्स डाल के रखी हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे ये जैसे उसमें था वैसे ही इसमें भी है, आपको ऑब्जेक्टिव डालना है, आपको स्किल्स डालना है, क्वालिफ़िकेशन डालना है, एक्सपीरियंस डालना है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। और इन द एंड मैं आपको अपना रिज्यूमे दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। बेसिकली मैं ये वाला फॉर्मेट यूज़ करता हूँ, क्रॉनिकल ब्लू जो है ना, ये फॉर्मेट मैं यूज़ करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्या मेरा पूरा एक्सपीरियंस, जो मैं काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप ऐसा देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड होप ये वीडियो आपके काम आए बहुत। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड एनीथिंग रिगार्डिंग दिस सीवी एंड रिज्यूमे, यू कैन टेक्स्ट मी और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपनी लिंक दे दूँगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक रहेगी। और जैसा कि मुझे पता है, ये लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप लोग रेडी हो जाइए, अपनी सीवी बना लीजिए और सारी कंपनियों को फॉरवर्ड करना चालू कर दीजिए। अगर इस तरीके से आपकी अप्रोच रहेगी तो 100% आपका जो इंटरव्यू कॉल है वो आएगा। और मैं बाकी के वीडियोस में बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू क्रैक व्रैक कैसे करना है, सारी चीज़ें बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने आज तक के बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। ओके, एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।